व्यक्ति बोलता है मुझे पैसा चाहिए, तो उसके दिमाग में से यही बटा मुझे पैसा चाहिए, वो अपने रूट प्रॉब्लम को समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा है कि मेरी उस समस्या बनी कैसे। अब क्या हुआ है कि उस एक प्लैनेट की वजह से उसने सभी प्लैनेट को ट्रिगर कर दिया। आपको चार्ट में नजर आएगा, मेरा चंद्र भी खराब है, मेरा मंगल भी खराब है, मेरा बुध भी खराब है, मेरा केतु भी खराब है, मेरा हर प्लैनेट खराब है। बोलते हैं सर मेरे 9 के 9 ग्रह ही खराब है, मैं क्या करूं। और जब इसको रेमेडियल फॉर्म में मैं जाता हूं तो फिर मैं बोलता हूं यार ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल सोर्स कहीं एक से बना, तूने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने सभी ग्रहों को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब तुझे उसको वापस से पॉजिटिव करना है तो तुझे फिर से एक ग्रह को पकड़ना पड़ेगा। पहले पहले केवल एक को पकड़ना होगा, फिर एक से तुझे सबको पॉजिटिव करना है। वेरी सिंपल। अब उस एक ग्रह को पकड़ने के लिए आपको बहुत सिंपल से रूल्स को फॉलो करना होता है। मैं कहता हूं दैट कुड बी दशा लॉर्ड। व्हाई कांट बी दशा लॉर्ड? क्योंकि दशा लॉर्ड आपके चार्ट में एक्टिवेटेड है। मैं क्यों लहरों के विपरीत दिशा में तैरूं? सवाल मैं ही आपसे पूछता हूं। मैं लहरों के साथ तैरूं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? व्हाट डू यू फील? क्योंकि प्लैनेट है वो। आपका लग्नेश समझ लो, मेष लग्न की कुंडली है। आपका लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है। आप क्या करते हो? उस स्पेसिफिक हाउस की एनर्जी को पकड़ते हो। ओ मेरा लग्नेश फर्स्ट सेकंड हाउस में बैठा है, मुझे वो धन देगा। लेकिन कब देगा? जब वो मैलिफिक नहीं होगा। कीप दैट इन माइंड। जब उसके मैलिफिक उसके दोषों को दूर करोगे। और उसके दोष क्या केवल वो चार्ट स्पेसिफिक है जिसको आप बोलते हो छोटा सा जो 12 खानों का जो घर है? क्या उसी ने उसको, उस कुंडली ने ही सब कुछ दिया उसको दोष? आप इस चीज को क्यों भूल रहे हो? आपके दिमाग में केवल एक ही बात बन रही है कि मेरा लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वो जो लग्नेश है उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। आप क्या उसको पकड़ के बैठ गए हो? आप इस चीज को भूल गए हो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस लग्नेश पे आपने कितना बल दिया होगा नेगेटिव वे में। वो बल आपको कैसे मिला होगा पता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय आपका चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसके स्वामी की महादशा सबसे पहले मिली होगी आपको। वेरी सिंपल। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र, मतलब आपका जन्म भरणी नक्षत्र में, तो आपका जो पहली महादशा मिली होगी वो मिलेगी वीनस की। वीनस के बाद अगली महादशा आई होगी किसकी? सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की। अब आपकी एक पर्टिकुलर आयु हो गई, आपको पता है आपकी वीनस की महादशा, पहले पहले आपको वीनस की महादशा मिली। अब चंद्र भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। बालपन कैसा आ गया? भरणी के अनुसार गया। बहुत बढ़िया, क्योंकि बालपन को देश काल पात्र यहाँ पे समझना पड़ता है आपको। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है चार्ट लेके, मुझे पता उसकी उम्र 50 साल है। 50 साल की एज वाला व्यक्ति, ओके, उसने कई नक्षत्र देखे, कई दशाओं को ट्रिगर किया है। वो दशाएं उसकी मून के पहले नक्षत्र लॉर्ड से स्टार्ट हुई, उसके बाद उसका नेक्स्ट। ठीक है, अब आप दशाओं विंशोत्तरी दशा के पैटर्न को आप जानते हो कि किसके बाद किसकी दशा आती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वो 3 से 5 मेजर साइकिल को कवर कर चुका है। और महादशा लॉर्ड अपने आप में एक्टिवेटेड है। और उसके एक्टिवेशन का रूल क्या कहता है? द प्लैनेट का खुद का स्वभाव और दूसरा है उसके नक्षत्र का उस पर इम्पैक्ट। अब मेरी महादशा वीनस की थी। वीनस क्या कहता है? वीनस किसका रिजल्टेंट है? आप बोले कि वीनस भौतिकता का रिजल्टेंट आउटपुट है, वीनस लग्जरी का रिजल्टेंट आउटपुट है। लेकिन वीनस आपके, क्योंकि एक जल तत्व प्लैनेट है, इसको आपको भूलना नहीं है, वो रिलेशनशिप में इमोशंस का भी कारक है। कीप दैट इन माइंड। तो ये वीनस ने अपना स्वभाव दिया है, लेकिन आपका वीनस कृतिका नक्षत्र में, तो उसके इमोशंस कैसे होंगे? एग्रेसिव होंगे। क्यों? क्योंकि कृतिका का स्वभाव है अग्नि, वो अग्नि लेके बैठे हुए व्यक्ति। इसके बाद उस इमोशंस में और ट्रिगरिंग पॉइंट कौन आएगा? वो किस पद में बैठा हुआ है? कृतिका नक्षत्र का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। वो किस नवमांश की ऊर्जा लेके बैठा हुआ है? अगेन, अब मैं जब कृतिका की बात करता हूं तो कृतिका नक्षत्र किस 4 नवमांश को लेके बैठता है? आप भी बता सकते हो। बहुत सिंपल है, धनु से लेकर के मीन तक। धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्योंकि कृतिका नक्षत्र आपका तीसरा नक्षत्र आता है नक्षत्र श्रेणी में। तो ये 4 नवमांश की ऊर्जा में से जिस पद में बैठा होगा उसका नवमांश की ऊर्जा वो लेके बैठ गया। अब उस व्यक्ति का जो पहला ट्रिगर पॉइंट, उसके जीवन का जो पहला 20 साल, देखिए अभी वीनस की जब महादशा होती है 20 साल की होती है। हो सकता है कि उसने
जब उसका जन्म हुआ तो उसको 15 साल की अवधि मिली वीनस की महादशा की। तो जो पहले 15 साल का जो ट्रिगर पॉइंट था वो उसके लिए बड़ा क्रूशियल रोल था, प्ले किया उसने। वो जो 15 साल का ट्रिगर पॉइंट था वह उस नक्षत्र के स्वभाव, इसलिए बोलते ना बालपन, किसी बच्चे का बालपन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनो ट्यूब जी आप लेट ज्वाइन किए हो, प्लीज आप इस वीडियो को वापस से देखना ये अपलोड होने के बाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। डोंट मिस दिस क्लास में कहूंगा, क्योंकि मैं हनुमान जी के धाम में गया था, मुझे हनुमान जी ने इस क्लास की प्रेरणा दी। मैं बस आया हूं और आते ही मैं क्लास ले रहा हूं। सीरियसली मैंने चेंज भी नहीं किया है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज डोंट मिस दिस क्लास। और नए लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो जो आप लोग सीखते हो ना कि यार केपी ऐसे काम करता है, बिन ऐसे काम करता है, इवन लाल कताब के जो नुस्खे हैं सर, वो काम कैसे करते हैं उसका रोल अलग है, आपका समझने का तरीका थोड़ा अलग है। क्योंकि बुकिश नॉलेज एक्चुअल नहीं होती सर, प्रैक्टिकल पे जाइए। मैं हमेशा एक कहता हूँ प्रैक्टिकल से बेहतर कुछ नहीं है, कंसेप्ट पे जाइए। अब यहाँ पे मैं जब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वीनस की बात करूँ, तो 15 साल में उसने कृतिका की ऊर्जा ली। उस समय अगर उस बालक को हम उस वीनस की तरफ अलाइन कर दे, वीनस का मतलब केवल भौतिकता नहीं, उस बालकपन के समय में उसके लिए वो वीनस क्या है, उसके लिए वो वीनस देश काल पात्र के हिसाब से क्या उसका एजुकेशन है। अब उस एजुकेशन में आप वीनस को पकड़े, एजुकेशन में वीनस कौन सा रोल प्ले कर सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एजुकेशन वीनस, क्योंकि वीनस की महादशा कहीं भी बैठा हो, अभी मैं उस हाउस को ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको वीनस के स्वभाव से कनेक्ट करने के लिए महिलाओं के रिस्पेक्ट करना चालू कर मेरे भाई। बच्चे को सबसे पहला काम करना है, हर नारी की इज्जत करे, रिस्पेक्ट दे, और कन्या और नारी में वो माता का दर्जा दे। ये संस्कार आप उसे दे दीजिए। वीनस का इम्पैक्ट पहले उसने उसके स्वभाव को अपना लिया। उसके बाद वीनस में कृतिका नक्षत्र। कृतिका क्या है, एग्रेशन। उसका नेचुरल स्वभाव एक अग्नि तत्व है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। मैं कहूंगा अगर स्पिरिचुअल में ले जाए तो उसको माँ दुर्गा से कनेक्ट कर दीजिए, अपनी कुल देवी से कनेक्ट कर दीजिए, रिजल्ट जबरदस्त आ जाएगा। और अग्नि तत्व बोले उसके लिए एक दिया जला दे, ये स्पिरिचुअल फॉर्म है। और अदर फॉर्म बोले से मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ आती, कोई लोग बोले इससे मुझे स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आती, अब मैं क्या करूँगा, बोले कोई बात नहीं, उसके भी ऑप्शन है। कृतिका नक्षत्र क्या है, कृतिका नक्षत्र एक ऊर्जा है, किसी चीज की ऊर्जा है, इनिशिएशन की ऊर्जा है। उस व्यक्ति को उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, अब देखिए वीनस, अब क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अब उस लेवल की पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा 15-16 साल के ऊपर उसकी महादशा आती तो मुझे पता है कि उसका हायर एजुकेशन आ रहा है, तो मैं वीनस को लिंक करूंगा, या इसको ना आयुर्वेद से थोड़ा लिंक कर देना चाहिए। बट वह बालपन की पढ़ाई है, तो बालपन की पढ़ाई में मैं उसको कैसे कनेक्ट करूँ, संजीवनी विद्या, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। तो उसको कहूंगा कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, बच्चे को बोलूंगा कि तू सबकी हेल्प करना चालू कर, सबको सपोर्ट करना चालू कर, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं वो भी एक हेल्पिंग ऊर्जा भी देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट वीनस धन भी है, उससे धन डोनेट कराना चालू करो, यकीन मानो रिजल्ट आना चालू। जैसे भी आप किसी को व्यक्ति को देखते हो ना, गरीब व्यक्ति, कोई असहाय व्यक्ति, बेटा एक काम कर, ये जेब से 5 रुपये 10 रुपये निकाल, उसके हाथों से दिलाओ। अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने बच्ची के हाथ से ही दिलाता हूँ। किसी को देना है, कुछ भी हो, मंदी में अगर दान पेटी में डालना है तो मैं खुद नहीं, मैं वाइफ को दे देता हूँ, तू डाल दे, या फिर बच्ची को देता हूँ, तू डाल दे। उसके पीछे रीजन है, लेट इट गो थ्रू देम, लेट इट गो थ्रू देम, तभी वो उनको भी कनेक्ट मिलेगा। वो देखो कृतिका नक्षत्र इम्प्यूरिटीज क्यों ला सकता है पता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, अहंकार लाएगा वो, लेकिन अहंकार की ऊर्जा तब देगा जब वीनस का स्वभाव उसके अंदर नहीं आएगा। देखिए नेगेटिविटी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी वीनस की महादशा है, मेरी वीनस की महादशा फॉर एग्जाम्पल, और मैं कन्या की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो वो जो कभी अगर उस पर कहीं भी एक इंसिडेंट होता है कि कोई लेडीज मुझे कुछ बोलती है, तो क्या करेगा, वह सूर्य मेरे ईगो को हिट करेगा, बोले अरे क्या आदमी है, तुझे उसने उल्टा बोला, दे उसको 2 गाली। ये अब यहां पे नक्षत्र ने काम किया, यह उस कृतिका का नेगेटिव इफेक्ट आया, ठीक है। अब उसमें भी वो किस पद में मेरा वीनस बैठा हुआ है, उसके हिसाब से वो मुझे लगा वो पहले पद में बैठा है तो मैं सीधा उस पर एग्रेसिव होकर झगड़ा करने लगूंगा। दूसरे पद में बैठा है, ठीक है,
मैं अंदर ही अंदर यार इसको मैं छोड़ना नहीं है, लेकिन वो कैसी होगी, वो पृथ्वी तत्व वाली एनर्जी होगी। तीसरे पद में बैठा है तो वायु, वाणी से, थॉट एंड वाणी। एंड चौथे पद में बैठा है तो इमोशनल, मैं या तो इमोशनली खुद को हार्म करूंगा या तो मैं उसको इमोशनली उसको हार्म करने के लिए कुछ प्लान करूंगा। अब यहाँ पे कंजंक्शन रूल भी आएगा कि वीनस जिसके साथ बैठा वो उसकी ऊर्जा भी ले रहा है, नो डाउट इन दैट।